सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में आपको मेरा जुमे के डे का रूटीन देखने को मिलेगा। तो सुबह उठते से मैंने पी चाय पीकर मैंने वसीम के लिए नाश्ता रेडी किया, फिर उन्हें उठाया। एंड यहाँ वसीम नाश्ता कर रहे थे, इतनी देर में मैंने उनके लिए टिफ़िन रेडी किया। तो यहाँ पर मैं रोटी और सब्ज़ी दोनों एक साथ बना रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम था गाइस, और सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी जाता है। सुबह इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो मुझे दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती है। एंड वसीम रेडी हो रहे थे तो मैं उनका टिफ़िन पैक करने के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि वसीम के जाने में 5-10 मिनट रहते हैं तो ही मैं उनका टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि उनके मूड का कुछ भी भरोसा नहीं रहता है। कभी कभी वो नाश्ता करके अच्छे से रेडी हो गया, फिर अचानक से चेंज हो जाते हैं कि आज मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। सो इसलिए मैं सबसे एंड टाइम पे उनका टिफ़िन पैक करती हूँ। एंड यहाँ मैंने पैक करके वसीम को टिफ़िन दे दिया था। एंड फिर मेरा भाई और वसीम निकल गए थे उनके काम पे जाने के लिए। एंड उन दोनों के जाने के बाद मैं सबसे पहले आई रूम में आकर मैंने झाड़ू वगैरह लगाई एंड फिर बेडशीट चेंज की, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था गाइस। एंड यहाँ मैं पूरी तरीके से फ्री भी नहीं हुई थी, और इतने में अरू उठ चुका था, तो अरू को नाश्ता कराते के साथ ही मैंने सबसे पहले उसे नहला दिया। एंड यहाँ पर मैं उससे रेडी कर रही हूँ, और वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है, और कैमरे की तरफ देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा था, क्योंकि उसे कैमरे के सामने रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता है कैमरे से। इसलिए स्टिल वो कैमरे की तरफ देख देख कर बार बार चिढ़ रहा था। और यहाँ पर देखो वो कैमरा देख के कैसे मुँह छुपा रहा है और मुझसे बार बार आगे चिपक रहा था। एंड फिर उसे रेडी करने के बाद मैंने उसका फाइनल लुक लेने के लिए यहाँ पर उसे खड़ा किया, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या रिएक्ट करूँ। एंड यहाँ पर उसे शर्म आ गई थी और वो मेरे पास आ गया था। एंड जल्दी जल्दी में मैं अरू को पाउडर लगाना भूल गई थी, तो यहाँ मैंने अरू को पाउडर लगाया, और देखो उसने ठीक से क्लीन करवाया नहीं है, कितना फ़नी लग रहा है। फिर मैंने उसे काजल की टिक्की लगाई। एंड मैं अरू को आंखों में काजल नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में एक बार इन्फेक्शन हो चुका था, सो इसलिए मैंने तब से बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उसे रेडी करके यहाँ पर बिठा दिया था। एंड लुक एट हिज फेस गाइस, कितना क्यूट लग रहा है। एंड फिर रेडी करने के बाद मैंने उसे अच्छे से फीड कराया और फिर सुला दिया था। सो अरू के सोने के बाद मैं भी फटाफट से नहा धोकर हो गई थी नमाज़ के लिए रेडी। एंड फिर मैंने सुकून से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। एंड नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लगी थी ज़ोरों से भूख, और मुझे रोटी सब्ज़ी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे अचानक से पिज़्ज़ा की क्रेविंग होने लगी, लेकिन वसीम घर पर थे नहीं। फिर मैंने फ्रिज में देखा तो कुछ ब्रेड्स रखी हुई थी एंड अंडे रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है ब्रेड ऑमलेट बनाकर ही खा लेते हैं। फिर क्या था, मैंने सारी ब्रेड निकाल ली और ब्रेड को अच्छे से कट किया, एंड एक बाउल में मैंने सारे अंडे फोड़ लिए थे। अच्छा, आप लोगों में से किस किस को मेरी तरह ब्रेड चीज़ ऑमलेट पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिर मैंने इसमें डाला नमक डालने के बाद मैंने इसमें सारी वेजिस ऐड कर ली थी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें आपकी पसंद की वेजिस ऐड कर सकते हैं। एंड फिर मैंने इसे किया अच्छे से मिक्स। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड किया है। व्हाट इज़ चुटकी भर? एनीवे, तो मैं इन मसालों को इसके अंदर अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि रेड चिली पाउडर के कोई लम्स ना रहें। तो इस बैटर को अच्छे से फेंटने के बाद मैंने जो ब्रेड्स कट की थी उसे मैं पैन में अच्छे से सेट कर लूँगी, जैसे पिज़्ज़ा की स्लाइसेस रहती हैं, क्योंकि हमें तो पिज़्ज़ा की क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए हम इसे पिज़्ज़ा समझ कर ही खाएंगे। फिर इस ब्रेड पर हमें ऑमलेट का बैटर डालना है, एंड कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसे अच्छे से पलट लेना है। सो गाइज़, मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने इसे पैन में बना लिया। आप लोग तवे में बनाना, तो पलटने में आसानी रहेगी। सो गाइज़, पलटने के बाद मैं इस पर चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, क्योंकि चिली फ्लेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी हर रेसिपी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इस पर मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी। मेरे पास मोज़रेला चीज़ इतनी ही थी, आप थोड़ी ज़्यादा लेना। एंड चीज़ डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके पैन को अच्छे से ढक देना है, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। A few moments later. एंड या ब्रेड चीज़ ऑमलेट इज़ रेडी। एंड गाइस, ये कितना चीज़ी बना है, सो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है इसे खाने के लिए। सो जल्दी जल्दी मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया, एंड इस पर मैं केचप डाल के इसे पीसेस में अच्छे से कट कर लूँगी। एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस। मेरे कहने पे आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जी, पेट पूजा करने के बाद मैं बैठ गई थी अपने काम के लिए। सो अरू सो रहा था, इसलिए मैं मशीन पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे मम्मी का एक ड्रेस अर्जेंट में सिल के देना था, क्योंकि उन्हें रतलाम से बाहर जाना था शादी में। एंड वो ट्रैवलिंग में कॉटन के सूट ही ज़्यादा पसंद करती हैं, तो मम्मी का काम है गाइस, करके तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अरू जागता रहता है तो मैं मशीन पे बैठ नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अरू बार बार मशीन में आकर हाथ डालता है, कभी बद्दी निकाल देता है, तो इसीलिए। वैसे तो मैं सिलाई वगैरह ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को मेरे हाथ के सिले हुए सूट ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनको फिटिंग बहुत ज़्यादा जमती है, तो इसलिए मैंने उनका सूट फटाफट से सिल दिया। एंड इतने में वसीम भी आ चुके थे घर, तो मैंने उन्हें फटाफट से चाय बना कर दी, और वैसे ही मैंने उन्हें पटाने की कोशिश की कि वैसे आप नहीं थे दिन में, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तीखा खाने की, पर
पर क्या करूँ, आप तो थे ही नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है फटाफट से रेडी हो जाओ, अपन कुछ खाने चलते हैं। एंड माशाल्लाह से मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज़ों का तो पता नहीं, लेकिन कुछ भी खाने पीने का मन होता है तो उसके लिए मुझे फ़ौरन ले जाते, कभी ना नहीं करते। एंड सरप्राइज़ली वो मुझे लेकर आए थे शेर सराय के भजिए खिलाने, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ के भजिए बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बट आज मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अचानक से यहाँ पर लेकर आएंगे। एंड फिर हम लोगों ने भजिए एंजॉय करे। यहाँ के भजिए मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है गाइस। अगर आप लोग भी रतलाम में रहते हैं तो यहाँ पर एक बार आके ज़रूर ट्राई करना। तो भजिए खाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।